तो सभी ताज्जुब कर जाते हैं, अरे वाह भाई, ये भागवत भगवान में इतनी ताकत। तो सुखदेव जी ने कह दिया, ये तो भागवत भगवान में साक्षात नारायण विराजमान हैं। इसलिए भैया आपके इस नगर में साक्षात भगवान नारायण आज यहाँ पर विराजमान हो गए हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे इस नगर बस्ती के जो हमारा ये मोहल्ला आपने बताया नेहरू नगर, ये मानव शरीर को पा करके अपने समय थोड़ा सा भी निकाल करके और 7 दिन में भागवत भगवान की कथा छोटे मोटे व्यवस्थाओं में इस आपके मोहल्ले में जो निवास कर रहे हैं उपाध्याय जी, आपके मित्र मंडली, आगम निगम कार्ड को नहीं देखना चाहिए। अरे मोहल्ला तो आगम निगम है, हैं? मोहल्ले में कार्ड थोड़ी दिया जाता, मोहल्ला वासी होता सुख दुख का साथी। इसलिए आपके यहाँ साक्षात भगवान नारायण 7 दिन के लिए विराजमान हो चुके हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये हमारा भागवत भगवान प्रत्यक्ष कृष्ण रूपी नारायण है। और ऐसे मानव शरीर पा करके और भगवत नारायण की कथा तो सनत कुमारों ने इस सप्ताह विधि बताई जा रही है कि 7 दिन सप्ताह विधि की कथा क्यों हुई। एक बार देवर्षि नारद जी ने इस सारे भुवन मंडल में भ्रमण किया और सारे पृथ्वी में घूमा। तो पहले आइए भागवत भगवान की कथा का स्थान बता देते हैं। भागवत भगवान की कथा में 4 चीज अति आवश्यक है। अब विशाल व्यवस्था हो गई तो ठीक है, भगवत कृपा है। अब मान लीजिए विशाल व्यवस्था नहीं हो तो अपना वही मोहल्ला मान लीजिए कि हमारे छोटे ही घर में जितने में व्यवस्था भगवान हो गए, भगवान उतने में। भगवान सूक्ष्म स्थान में भी हैं, भगवान बड़े में भी हैं, पहली व्यवस्था। दूसरी बात, जैसा मैंने आपसे बताया शुरू में कि हमारे भागवत भगवान में 5 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए। पर यदि 5 ब्राह्मण वर्ण नहीं है तो 3 ब्राह्मण तो अवश्य होना चाहिए। जैसे आपके आचार्य जी आए हैं जिन्होंने प्रतिदिन आज तो विस्तार से पूजन कराया है, पर प्रतिदिन पंचोपचार पूजन भगवान का सवेरे होगा। छोटे से व्यास जी जैसे भागवत के पाठ का पारायण, यानी घर में एक पाठ पारायण अति आवश्यक है। दूसरी बात, भागवत भगवान की कथा मन लगा करके श्रवण करना चाहिए। 5वीं बात, यह भागवत भगवान का कनेक्शन कान के माध्यम से चलता। ये सबनेन्द्रिय हैं, 5 सबनेन्द्रिय, कान, आँख, जिह्वा और मन, ये सबनेन्द्रिय। तो जैसे हमने भगवान की कथा किया, आप लोगों के शब्दों में पढ़ा, तो अपने मन का संबंध जुड़ता भगवान के चरणों में। आज जब भगवान के चरणों में मन जुड़ा तब भागवत भगवान की कथा श्रवण करने में कहा कि आज मुझे बड़ा आनंद आया। वक्ता तो वही है, अब विस्तार अपना अपना। जैसे जीवा रसनेन्द्रिय, तो जीवा को यदि आप
खट्टे पदार्थों का सेवन करा देंगे तो जीवा कहेगी भाई स्वाद तो बिगड़ गया जल्दी से, हैं? तीखे तब तो तीखे चीज़ों को खिला देंगे, अरे भैया ये तो आप बड़ा सब्जी तीखी है भैया, बहुत मेरा मुंह खराब हो गया, थोड़ा मीठा दे दो। और जब मीठा तो एक ही जीवा को तीन चीज मिला, एक में तीखा मिला, एक में खट्टा मिला और एक में मीठा मिला। इसी तरह से हमारे भागवत भगवान की जब यह मन का संबंध प्रभु के चरणों के कनेक्शन में जुड़ जाता है तब भागवत में ही आपको श्रवण करने का फल मिलता है। तो शरद कुमार जी जब देवर्षि नारद जी से मुलाकात हुई और देवर्षि नारद जी से पहुंचे हैं, नारद जी आपका मुंह क्यों सूखा है, कारण क्या है? तो देवर्षि नारद जी ने बताया सनक, सनंदन, सनत और सनातन ये बाल स्वरूप में संत भगवान है, रहते मानस ब्रह्मा पुत्र हैं। तो नारद जी ने कहा कथम ब्रह्मदेव मुखा कोद चिंता तरो भवान त्वरितम गम्यत्रे कुत्कुच्चा गवनम चाहे तव। नारद जी ने कहा कि प्रभु आपसे कोई बात छिपी नहीं है, मैंने सारे भूमंडल में भ्रमण किया पर मैंने क्या देखा, अहम तो पृथ्वी ज्ञातो, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्मित पुष्करम च प्रयागम च काती गोदावरी तथा। नारद जी ने बताया था कुमार जी थे कि मैंने सारे भूमंडल की परिक्रमा करते हुए पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी जी गया, गोदावरी, गोदावरी आपका नासिक क्षेत्र है, पुष्कर जी आपके राजस्थान में आते हैं, प्रयाग तो आप लोगों के सब नजदीक ही है। सारनाथ में रिजर्वेशन कराइए, प्रयागराज में उतर जाइए, डुबकी लगाइए, 7 बजे बैठिए, सवेरे बिलाइए, 24 घंटे में भगवान। तो देवर्षि नारद जी ने कहा मैंने इतना घूमा पर क्या देखता हूं कि हर जगह सारे पृथ्वी में सत्यता समाप्त हो गई, कोई व्यक्ति सत्य बोलने वाला नहीं है, सबकी विचारधाराएं दूषित है, कपटी भावना हो गई है, कहीं भी शांति नाम की चीज नहीं है, हर चीजों में लोगों का विश्वास समाप्त हो गया है। नापत्यम कुछ चिन्मना मरत्वतंतोत कारकम कलीनाम धर्मृत्येण धरीयम बाधिता दुना। तो ये आदमी का दोष नहीं है, ये समय का दोष है, कलयुग का दोष है। कलयुग अपना मित्र बना लिया है। तो कलयुग में मित्र कैसे बना लिया? न तो कोई सत्य बोलने वाला है, न कोई दान देने वाला है, न कोई धर्म मानने वाला है, और सबके मन में विचार भावनाएं पवित्रता नहीं है। देवर्षि नारद जी ने शरद कुमार जी से बताते हैं तो तरुणे प्रभुत्वा गे तालको बुद्धदायक कन्या वृकैण लोभ दंपते नाम चा कलकनम। और बताए और क्या हुआ कलयुग में? कलयुग में कोई सत्य नहीं बोलेगा, कोई धर्म कर्म नहीं करेगा, जब घर में बहू आ जाएगी, बहू आने के बाद कुछ दिन घर में शांति रहती, कुछ दिन बाद शांति समाप्त हो जाती है। कन्या की विवाह करना है, कन्या पढ़ लिख ली तो आप तभी जानते हैं समाज में बड़ी परेशानियां आ रही हैं कलयुग में।
कन्या के विवाह में, अब कन्या के विवाह में भैया मैं न चेक लूँगा। आजकल जो बढ़िया चल गया है न, पर खाता का ट्रांसफर नहीं करवाना है। भैया कैसे चाहिए? नगद चाहिए। आप बताइए, हमने जीवन भर कन्या को पढ़ाया लिखाया सेया पाला सब किया, तो मैंने आपको असली धन तो दे रहा हूं ना। जीवन भर मेरी बेटी तो आपको दहेज देगी, पर क्या कोई मानने वाला है? कलयुग में कोई नहीं मानता। बाद में भले मान ले, पर माता पिता को आत्मग्लानि होती है, रोता है। ये नारद जी कह रहे हैं, क्या रोता है कि भगवान कैसा समाज आया। अकेले में रोता है, रात्रि में रोता है कि मेरी बेटी पढ़ा लिखा दी, बेटी के लिए योग्य वर नहीं मिल रहा। योग्य वर भी मिला तो भगवान मेरे में उतनी सामर्थ्य नहीं दिया। तो फिर आदमी को क्या करना पड़ता है? चौथा सहारा लेना पड़ता है ना। अब चौथा सहारा तो आपको मजबूर में लेना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, समझित आप आइए, जितना भी स्वागत होगा, जितना बचेगा तो फिर बाद में व्यवस्थाएं हो। ये कलयुग की स्थिति बन रही है। तो कन्या विक्रयणो लोभ दंपति नाम चा कलकनम, यानी कन्या को सम्मान की जगह बिक्री रूपी देखा जाएगा, नारद जी बता रहे हैं। सनत कुमार, पृथ्वी मैंने भ्रमण करके भारत भूमि के मंडलों में देखा। आप कहते हैं कि जो माता पिता सेनानी हो गए, जिन माता पिता बच्चों के लिए सोया पाला पढ़ा लिखा का, मेरा बेटा इंजीनियर हो गया, विदेश में चला गया, अब विदेश में साल भर के लिए लौट करके आया, तो कहा पिताजी आपको वृंदावन में वृद्धाश्रम बना है, आप वहाँ चलिए, मकान को मैं बेच रहा हूँ। अब बताइए भैया, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत बता रहे हैं, कलयुग में स्थिति आ रही है कि जो माता पिता अपने बच्चे के जीवन के कलेजा मान करके सारी व्यवस्थाएं किया कि जब मेरा बेटा अच्छा होगा, अधिकारी होगा, पढ़े लिखेगा तो मेरे गौरव होगा, सारी कमाई लगा दिया बेटा के पीछे। अब बेटा कहा कि पिताजी आपके लिए वृद्धाश्रम बना है वृंदावन में। वृंदावन में लेके गया तो कहा कि क्या आप महीने में पेंशन पाते हैं? यदि पेंशन पाते हैं तो सारा रिकॉर्ड दे दीजिए, अंगूठा लगा दीजिए, आजकल लाइन चलता है ना। आप बताइए भैया, ये समाज की स्थिति होंगी। नारद जी ने बताया सनत कुमार जी से, तो कहते हैं ये तो किसका दोष है? कली नाम धर्मित्रेण धरे अंबादिता दुना, तो कहते कलयुग का साथी बना लिया, मित्र बना लिया कि आपस में कलह करो, आपस में विवाद करो, तो सबकी बुद्धि बिगाड़ने वाली कलयुग है। और जिसके घर में अपने माता पिता बंधु बांधव का स्वागत है, तो लोग क्या कहते हैं, यार अमुक व्यक्ति का घर बड़ा सुंदर, देखी जब से बहू आई उनके माता पिता बड़ा सेवा हो रहा। ये भी बताते हैं कि कलयुग का वह धर्म तीर्थ कहलाएगा। जिसके घर में माता पिता का सेवा होगा, नारद जी कह रहे हैं, वह घर क्या होगा? धर्म तीर्थ कहलाएगा। ये शरद कुमार जी से बताते हैं। और क्या करते हैं? सद कर्म तो चुकौन नो नम ज्ञान यज्ञ इतृत विधौ श्रीमद भागवत लापात तुकीत तुका देवे। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं सनत कुमार जी से कि प्रभु मैंने एक बड़ी विचित्र घटना देखा। एक भक्ति महारानी जी के दो पुत्र थे, जिनका नाम था ज्ञान वैराग्य। अब होना कैसे चाहिए कि ज्ञान और वैराग्य को वृद्धावस्था होनी चाहिए, अम्मा को युवावस्था थोड़ी होनी चाहिए, वृद्धावस्था, और पुत्र को युवावस्था। पर विचित्र घटना मैंने देखा। जैसे यदि हम वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष का जब फल देगा
तो उसमें स्वाद होगा, क्या जड़ में थोड़ी स्वाद होगा। तो ये कलयुग में बड़ी विचित्र मैंने घटना देखा। तो कहते कि ये घटना प्रभु ये कैसे हुआ कि भक्ति महारानी वृद्धावस्था को चली गई और उनके पुत्र दोनों युवावस्था हो गए हैं। सनत कुमारों जी ने जब ये सब कहा देवर्षि नारद जी, ये किसी का दोष नहीं है। ये दोष किसका है? ये सब कलयुग का है। और ये कलयुग जो है अपना सबको मित्र बना लेता है। सनत कुमार जी ने कहा, तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि प्रभु, मेरे मन में शांति तब मिलेगी जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को चेतना आ जाए, वृद्धावस्था छूट जाए, उनके जीवन में नव यौवन प्राप्त हो। मैं ये चाहता हूं। तो सनत कुमारों जी ने कहा कि ठीक है नारद जी। तो सबसे पहले ये भागवत की कथा कहाँ हुई? बद्री विशाल में। जो आज भी आपका बद्री विशाल, आप सभी जानते हैं, 4 अपने पास धाम हैं। आप लोगों से न लगा हुआ तो बहुत नजदीक है हमारे पुरी। पुरी में आज भी बलभद्र, सुभद्रा जी और भगवान नारायण साक्षात प्रतिमूर्ति हैं आज वर्तमान के। इसलिए पुरी में महाप्रभु उनको बोला जाता है। दूसरी बात, बाल स्वरूप नारायण बाला वेंकटेश स्वरूप है। बाला वेंकटेश भगवान आज भी कलयुग के बाल स्वरूप भगवान नारायण है। ये आपके रामानुज संप्रदाय होता। हमारे बैठलों में आप हमारे में 2 होता, रामानुज और हाँ एक पे तो शाखाएं बट गई। इधर आइए, लास्ट में चलिए, शिव के रूम में भगवान विराजमान है रामेश्वरम, जो प्रभु राम ने किशोरी जी के उद्धार के लिए और भगवान रामेश्वर जी की स्थापना किया। 3 इधर आइए पश्चिम में, आज भी वर्तमान में द्वारिकाधीश। पूरब में आइए महामुनि कपिल देव महाराज। कभी यदि आपको मौका मिले, है तो भीड़ बहुत, मकर संक्रांति की खिचड़ी पड़ी 14-15 जनवरी, करोड़ों की संख्या गंगा सागर तीर्थ में उस दिन एकत्रित होती। बड़ा कठिन मार्ग रहता उस दिन। आप ये मान चलिए 15 किलोमीटर पैदल समुद्र के किनारे पहुंचने का मार्ग है। कोई साधन नहीं है, मतलब रहने सुविधे के अपने प्राइवेट प्लान लेते हैं लोग, पर कोई साधन वहाँ नहीं है। आज भी ज्वार भाटा जब अपने पर आती है मकर संक्रांति पर, आज भी स्पष्ट दर्शन है। अब आइए आप उत्तराखंड में। आप सभी जानते हैं 6 महीने भगवान देव पूजन होता है और 6 महीने मानव पूजन। भगवान चाहे बद्री विशाल जी का हो और चाहे केदारनाथ भगवान का हो। आज की स्थिति केदारनाथ भगवान की ये हो गई है कि 6 महीने का भी अब भगवान घटा रहे हैं। आज 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही है केदारनाथ में। यात्रियों के जब हम 2014 के पहले गए, हम गए हैं यात्रा में, माता पिता को लेके मुझे सौभाग्य मिला तीर्थों का। उस समय 14 किलोमीटर था केदारनाथ भगवान, और उस समय पंडा पुजारी
आवास, बड़ा माने एक शहर था केदारनाथ। आज केदारनाथ वो चीज नहीं है। गौरी कुंड अब बस रहा है, पर बसता कब है? जब बसता है तब भोलेनाथ पिकनिक मना लेते हैं। हमारे माता पिता जब पहले जाते थे तीर्थों में तो अपने के लिए आदमी मानता था कि हमारे पिताजी बद्री विशाल गए। आज तो कोई बद्री विशाल जाता पता नहीं चलता। हेलीकॉप्टर में पहुंचे, दर्शन किए, अब हर इच्छा हुई तो दर्शन। आज भी देखिए विशेषता मैं बता रहा हूँ, यदि हर इच्छा हुई तभी दर्शन होता बद्री विशाल का। अब आप यदि बद्री विशाल परिक्रमा के क्षेत्र में पहुंच गई, हज कृपा नहीं है, बद्री विशाल कृपा नहीं है, तो आज आप उनकी डेहरी पर नहीं चढ़ पाते। मैं कलयुग की बात बता रहा हूं। आप कहेंगे प्रमाण क्या है? थोड़ी सी कथा को रोक के मैं प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा हूं। 2010 में जब मैं माता पिता में हल्का थोड़ा थे जानकार, मैंने लेके गया गाड़ी में, तो मैं गए थे पहली बार। एक व्यक्ति हमारे साथ, उसके 2 परिवार थे, उसकी पत्नी और मास्टर थे, हमारे बीच के थे। और जब वहां पर पहुंचे, चाहे केदारनाथ हो तो गंगोत्री में बीमार हो जाए, इतनी तेज बुखार हो, लगा कि डॉक्टर को एडमिट करना पड़ेगा। आदमी लौट के जब आया तो बैठ के खिचड़ी बना रही थी, ठीक हो गई बुखार। हम लोग छोड़ के चले गए पंडा के भरोसे, हमने कहा देख लेना। 2010 की बात बता रहा हूँ। और जब बद्री विशाल में गौरी कुंड तब तक कुंड में स्नान करने का नंबर आया, फिर वही आया। माने सारे तीर्थ धाम में कहीं चारों कुंड में दर्शन नहीं हुआ। ये क्या है? ये पूर्व जन्म का यही प्रत्यक्ष यहां मिल रहा है। ये भागवत में ही बता रहा है कि आज हम आप सब बैठे हैं, हमारा आज का नहीं है, ये पूर्व जन्म का दिया हुआ भागवत भगवान की कथा का श्रवण हम आज कर रहे हैं। और जो आज कर रहे हैं वह मेरा आरक्षित हो जाएगा। अब वो भगवान जाने, हज कृपा। इसलिए तीर्थों का आज आप चले जाइए केदारनाथ जी का, कि लोग पहले हमारे पूर्वज जाते थे, बड़े सम्मान से विदाई होती थी। तो यहाँ पर सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी चलिए मैं आपको भागवत की कथा सुनाता हूं। तो बद्री विशाल में यह प्रथम कथा हुई। अब वहां पर 3 आसन लग गया। जैसे अपन प्रमुख श्रोता तो ये 2 हो गए, हम आप तो भी श्रोता ही हैं, पर इसमें भी संकल्पित हो जाता है। अब आसन वहां लगा 5। सनत कुमार जी ने आसन लगवाया 5, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। एक में नारद जी बैठ गए। अब 3 आसन खाली है। तो जो लोग आए तो पूछें कि भैया, सभी अब उस समय तो मानव शरीर में देवता ही लोग थे, संत भगवान ही थे, तो कहेंगे बड़ी विचित्र बात है। आसन तो लगा है यहाँ 3 अतिरिक्त, और जजमान प्रमुख नारद जी भर। पर किसी की हिम्मत नहीं होती है कि एक दूसरे से, तो कोई कह देते थे कि भाई कोई एडवांस में जजमान ने फोन कर दिया होगा, आसन लग गया है, अब जब आएगा तो आजकल ऑनलाइन भागवत है तो भैया कर लेना। ऑनलाइन हमारे यहाँ पहले भी था, जो आप लोग आज मोबाइल लिए हैं, हमारे ऋषि मुनियों के पास पहले भी था। आप तभी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। संजय जी की आंख में क्या था? दिव्य दृष्टि थी ना, कि संजय जी ने धृतराष्ट्र को सारे महाभारत का वर्णन किया है कि नहीं किया है? तो ऑनलाइन था कि नहीं था? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना? तो ऑनलाइन हमारे यहाँ पहले भी था। हमारे यहाँ अस्त्र शस्त्र आज नहीं, गगन भेदी अस्त्र शस्त्र हमारे यहाँ पहले भी था, कि एक बार चलाते थे प्रभु राम ने, लौट करके तर्कस में आता था। ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, ये हमारे यहाँ जो आज भारत सरकार ने अपने अस्त्रों का नाम रखा, हमारे यहाँ पहले भी था। तो अब यहाँ पर सनत कुमार जी ने अब भागवत शुरू किया। 3 आसन लग गए।
चौथे में नारद जी बैठ गए। ये मानवा पापकृत सर्वदा तथा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निर्दग्धा कुटिला च कामना तप्ता यज्ञेन कलौ पुनन्ति। ये भागवत भगवान की कथा कहते हैं कि जो व्यक्ति भागवत भगवान का मानव शरीर में पा करके 5 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहला, जो जीवन में कभी भी सत्कर्म यज्ञ नहीं किया, घर में पूजा पाठ आपके चल रहा है, कोई व्यक्ति आ रहे दिन भर देखो तो ये मैया घंटी डुलाती है, जब देखो तो ओम जय जगदीश रटती रहती है। जीवन का पहला, ये मानवा पापकृत, जो कभी जीवन में सत्कर्म नहीं किया वो भागवत भगवान की कथा सुन ले। जिनकी भागवत भगवान के प्रति कभी रुचि नहीं रही, पूजा पाठ के प्रति रुचि नहीं, मंदिर के प्रति रुचि नहीं है, ऐसे व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष जो जलते हैं, एक बार उनके जीवन में जो परिवर्तन नहीं आता, सत्य की भावनाएं नहीं है, दुराचारता काम क्रोधाग्निर्दग्धा कुटिला च कामना सप्ताह यज्ञेन पुनन्ति, ऐसे व्यक्ति भी जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। हमारे भागवत में सबसे बड़ा दोष यदि बताया गया है तो जो आजकल का देखिए समाज की चल रहा है, उसका मैं माइक में नाम नहीं लूंगा कि देखिए आजकल फिर प्रतिबंध है, तभी आप जानते। सबसे बड़ा यदि समाज का दोष है वो चीज, ऐसे व्यक्ति यदि भागवत की कथा सुन लेते हैं वह व्यक्ति भी पवित्र हो जाते हैं। तो कहते हैं कि ये तो ठीक मान लिया, सनत कुमार नारद जी ने कहा ये बात तो मैंने मान लिया कि किसी प्रकार की जिनकी विचारधाराएं पवित्र हैं, माता पिता की सेवा नहीं किया, ये भागवत कथा सुन लिया, जो आजकल की व्यवस्थाएं हैं उसको भी मैंने मान लिया। पर भगवान आपने एक चीज को जो कहा कि हमारे मन में समझ में नहीं आता है, आपने क्या कहा कि भूत प्रेत पिशाच यदि ये भी योनियों में चले गए हैं, अब भागवत की कथा सुन लिए हैं, ये भी जाकर के इनकी मुक्ति मिल जाती है। तो सनत कुमार जी से पहुंचते हैं, नारद जी को बताते हैं कि भाई और तो आपने बड़ा सुंदर बताया, हम इसको मान लिया, पर प्रेत आत्मा को कहते मोक्ष मिल सकती है। सनत कुमार जी ने वर्णन करते हैं कि मैं आपको एक कथा सुना रहा हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्वमोत्तमोत्तमम् यत्र वर्णित धर्मेण तत्क्रम तत्पराः। एक तुंगभद्रा नदी है, वहां पर चतुर्वर्ण लोग निवास करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब निवास करते हैं। और उस नदी किनारे एक ब्राह्मण थे, जिनका ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। और आत्मदेव ब्राह्मण जो आत्मा का बोधत्व करा दे वही तो आत्मदेव। उनकी पत्नी का क्या नाम था? धुंधली। यथा नाम तो था गुणा। आत्मदेव ब्राह्मण विद्वान हैं, उनकी सारे नगर में पूजा होती है। अपने सत्कर्मों के कारण उन्होंने बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे। यथा नाम तो था गुणा। उनकी पत्नी का नाम
धुंधली था, शुक्लोद भवा, सुंदर भी है, सुंदर भी, रूपवान भी है। पर्यासूत महाराज जी वर्णन करते हैं कि रूपवान गुणवान दो प्रकार के होते हैं, एक तो बाह्य और एक आंतरिक। जैसे बाह्य में किसी को, माता जी को आप देखिए, माता शक्ति को, अब स्कूल को दान ले लीजिए। यदि स्कूल में अपने स्कूल की जो माताएं यानी टीचर जाती, महिला टीचर, यदि वो नम्र हो जाएंगी तो क्या बच्चे पढ़ेंगे? पर कुछ देर में जो छोटे भैया बहन होते हैं तो माताओं ने उनको मातृ शक्ति का स्वरूप देती हैं, बैठ बैठ करके कहती बच्चे पढ़ो। यानी ऊपर से थोड़ा सा कठोर, नीचे नम, पर यहाँ विचित्र हो गई, शुक्लोद्भवा। यानी धुंधली ने ऊपर बड़ी सुंदर है, बाग में पटता बहुत बढ़िया है, पर अंदर से उस सुंदरता उसमें नहीं है। मोहल्ले में झगड़ा करना, बात बात में एक दूसरे को भिड़ा देना, उसका एक व्यवहारिकता आ गई। अब ब्राह्मण जी परेशान, दो चार लोग तो मोहल्ले वाले कहे कि भैया, पर कहते पंडित जी का क्या दोष है, पंडित जी तो हम लोग अपने सत्कर्म में लगे हैं, कोई जजमान बुला दिया तो चले गए कथा भागवत करने, अपना पूजा पाठ कराने, उनका जो नित्य नैमित्तिक नहीं तो अपना माला जप रहे हैं, भगवान पूजा कर रहे हैं। तो निर्मल मन जनत मोह पावा, तब मोह कपल छल छिद्र न भावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं कि मानव शरीर में दो प्रकार के आदमी होते हैं, बाह्य वाला, आइए आइए भाई साहब आइए आइए, बड़ा अच्छा, बहुत दिनों बाद मिलन हुआ, और जब आप गए तो क्या कहते, कहीं अरे यार नहीं समझते हो, कहीं न कहीं जुगाड़ में रहे होंगे भाई साहब, हमारे इसे थोड़ी बैठे रहते हैं मन में। इसी प्रकार से ब्राह्मण देव की पत्नी धुंधली का मन में पवित्रता नहीं थी। जितने पंडित जी पवित्र हैं उतने उनकी श्रीमती जी कठोर। पंडित जी को भी सुख नहीं। अनंत कुमार जी वर्णन करते हैं कि पंडित जी भी बेचारे क्या करें, जैसे अपने गृह लक्ष्मी मिल गई वैसे जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। आते आते पंडित जी का जीवन यानी काफी लंबा निकल गया। पंडित जी के यहाँ कोई भी बाल बच्चे नहीं हुए। पंडित जी के पाप के वर्णन कर रहे हैं कि पंडित जी तुलसी का पौधा रोप देते थे तो तुलसी महारानी ही सूख जाती थी। यहां तक गाय पालते थे पंडित जी,